अत्यंत लोकप्रिय राष्ट्रीय स्वयं संघ के चालक आदरणीय दिनेश नारायण जी, हम लोग के बीच में उपस्थित योगीराज गिरी गायक के संरक्षक आदरणीय राजेश तिवारी जी, हम लोग के बीच में उपस्थित सुखदेव देवी गायक के संरक्षक श्री से पुनः आग्रह करूंगा कि वह इस स्थिति में देखकर हमारे राज्य लोग अभी नारायण जी का स्वागत है। प्रभात जी, जलमान सिंह जी, पंकज जी, वैभव सिंह जी और अन्य सभी हमारे प्राध्यापक बंधुओं, और आज महिलाओं का बहुत बड़ा त्योहार है। इसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में ये बहनें यहाँ उपस्थित हुई हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं इनका हृदय स्वागत करता हूँ। हम लोग के बीच में दिनेश नारायण जी ये संघ के प्रचारक है। आप सबको ध्यान होगा, ये महाविद्यालय शिशु से लेकर के महाविद्यालय स्तर तक यहाँ पठन पाठन होता है, और इसकी पृष्ठभूमि जो है वो राष्ट्रीय स्वयं संघ ही है। इस नाते से संघ से मेरा जुड़ाव बहुत पुराना, बहुत गहरा रहा। तो संघ के लोग इतने सरल सहज और सौम्य होते हैं कि अगर कोई आग्रह आप करते हैं वो होने लायक है तो निश्चित रूप से उसको सहज स्वीकार करते हैं। यही घटना विशेष जी के साथ हुई हमारी, मेरा कोई परिचय नहीं था क्योंकि संघ से 2007 से मैं भारतीय जनता पार्टी के काम में लग गया, तो संघ के पदाधिकारियों की जानकारी कम हो गई, इस तरह से मेरा परिचय नहीं था। लेकिन जब मैं मिला आपसे तो लगा कि बरसों पुराना मेरा संबंध है, ये स्वभाव है। और मेरे छोटे से आग्रह आप और क्षेत्रीय बौद्धिक प्रशिक्षण, ये तुम्हारे इस शरीर में, तुम्हारी सुंदरता में, तुम्हारे जीवन में और तुम्हारी जवानी में हिंदुस्तान का भी हिस्सा है। ये तुम्हारे शरीर की सौंदर्य है, तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी जवानी है, तुम्हारा व्यक्तित्व है, इसमें भारत का भी हिस्सा है। अपनी आइडेंटिटी में इंडिया लिखते हो, अपने पहचान पत्र में, अपने आधार कार्ड में लिखते हैं, लेकिन स्वामी जी बार बार ये पूछते थे कि इंडिया के करते क्या हो। पढ़ाई पढ़ लिया, बड़े बड़े आदमी बन गए, कोई उद्योगपति बन गया, कोई बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, कोई बहुत बड़ा बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लिया, लेकिन बात नहीं क्या करते हो, उसको आप नहीं मानते। और इसलिए स्वामी विवेकानंद के समानांतर एक संत हुए जिनका नाम था स्वामी रामतीर्थ। वो भी बड़े विद्वान और बड़े आध्यात्मिक संत थे। वो बार एक अपने प्रवचनों में और अपने उद्बोधनों में समाज के सामने ये बोलते थे, लोगों के सामने बोलते थे, भारत के स्त्री पुरुष समुदाय के सामने बोलते थे कि आप सभी लोग जिनका इतना सुंदर व्यक्तित्व है, चमकता हुआ सौंदर्य है, इसमें अलग अलग लोगों से पूछें कि इसमें किसका योगदान है, आपके शरीर में किसका किसका हिस्सा है, तो
तो कहेंगे मेरी माँ का है, मेरे पिताजी का है, मेरे भाई का है, मेरी बहन का है,